हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू प्रीत क्लासेस। आज मैं आपको करवाऊंगी फाइबर टू फैब्रिक चैप्टर साइंस का। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ समरी बताऊंगी जिसकी हेल्प से आप जब एनसीईआरटी में से चैप्टर रीड करोगे या फिर आप एग्ज़ाम में करोगे तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं। फाइबर्स क्या होता है? एक थिन स्ट्रैंड होता है थ्रेड का जो हम लोग यूज़ करते हैं यान बनाने के लिए। यान क्या होता है? यान एक स्पन थ्रेड होता है जो निटिंग और वीविंग के काम आता है। दे आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल एज वेल एज मैन मेड सोर्सेज। तो ये नेचुरली भी ऑब्टेन हो जाता है और ये एक मैन मेड सोर्स है। उसके बाद अब नेचुरल फाइबर होता क्या है? वो फाइबर जो हमें प्लांट्स और एनिमल से मिलता है वो नेचुरल फाइबर होता है। फॉर एग्जाम्पल जूट, सिल्क, कॉटन, वूल, ये तीनों हमारे नेचुरल सोर्सेज हैं जो हमें प्लांट से मिलते हैं या एनिमल से मिलते हैं। नेक्स्ट आता है मैन मेड या फिर सिंथेटिक फाइबर। ये फाइबर जो होता है ये प्लांट से और एनिमल से ऑब्टेन नहीं होता है, या फिर ये कह सकते हो आप कि केमिकल सब्सटेंस होता है। इसके एग्जाम्पल्स होते हैं लाइक नायलॉन, पॉलिएस्टर, रेयॉन। उसके बाद आता है एनिमल फाइबर। एनिमल फाइबर में है आपका कि वूल एंड सिल्क फाइबर आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स। की जो वूल है और सिल्क फाइबर है वो हमें एनिमल से मिलता है। वूल कहाँ से मिलती है? फ्लीस ऑफ शीप और गोट से मिलती है। हेयर ऑफ रैबिट, कैमल और याक से भी मिलती है। सिल्क फाइबर जो होता है वो सिल्क वॉर्म के कोकून से निकलता है, कोकून से मिलता है हमें। उसके बाद आपको ये डायग्राम दिया हुआ, एक फिगर दी हुई है, ठीक है। इसमें आपको दिखाया हुआ है कि कैसे फ्लीस जो है शीप से निकाला जाता है। उसके बाद आता है आपका रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म। सिल्क वॉर्म कैसे रेयर करते हैं? सबसे पहले ये एक इट्स अ टाइप ऑफ वॉर्म, ठीक है, एक कीड़ा होता है ये, सिल्क वॉर्म हम लोग बोलते हैं। ये कौन सी लीव्स पे होता है? ये मलबेरी लीव्स पे होता है। तो वन वर्ड में ये क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी लीव पे सिल्क वॉर्म होता है, तो ये मलबेरी लीव्स पे होता है। उसके बाद वे कोकून बनता है, कोकून से आपका सिल्क थ्रेड बन जाता है। तो नेक्स्ट हमारा आता है इसमें यान। अब यान क्या होता है? दे कॉमनली नोन एज अ थ्रेड। हम लोग इसको एक धागे की फॉर्म में बोल देते हैं। दे आर फॉर्म बाय ट्विस्टिंग द फाइबर, दिस ब्रिंग द फाइबर टुगेदर टू फॉर्म अ यान। मतलब ये एक ऐसा फाइबर होता है कि हम लोग उसको जोड़ जोड़ के एक यान की फॉर्म में बना लेते हैं। जैसे अगर आप ये देखोगे फिगर में भी आपको दिखाया हुआ है कि कॉटन को ऐसे ट्विस्ट कर करके एक स्प्लिट कर करके एक थिन सा धागा बना देते हैं, ठीक है। तो ट्विस्टिंग ऑफ फाइबर इंक्रीजिंग कोहेजन एंड स्ट्रेंथ ऑफ फाइबर। एक अगर कॉटन को आप सिंपल तोड़ोगे तो वो जल्दी टूट जाएगा, बट अगर आप कॉटन से ऐसे थ्रेड बना दोगे उसको ट्विस्ट कर करके तो वो पक्का हो जाएगा, वो टूटेगा नहीं, ठीक है। फैब्रिक क्या होता है? फैब्रिक हम बोलते हैं ना कि हम लोग कहीं पर अगर हम कपड़ा लेने जाते हैं बोलते हैं कि फैब्रिक अच्छा है। तो फैब्रिक होता क्या है? फैब्रिक मीन्स अ वूवन मटेरियल और टेक्सटाइल और अदर मटेरियल रिजेंबलिंग वूवन क्लोथ। मतलब एक ऐसा कपड़ा जो बुनाई करके बनाया जाता है, ठीक है। तो फैब्रिक इज मेड ऑफ यान। फैब्रिक यान से बनता है। फैब्रिक जो होता है आर मेड बाय टू मेन प्रोसेसेस। इसमें दो प्रोसेस होते हैं, एक वीविंग और एक नेटिंग। आपको फिगर भी दी हुई है। फिगर किस चीज़ की है? ये एक पीस ऑफ फैब्रिक दे दिया है और यहाँ पर दिया हुआ है कि कैसे एक धागे को पुल किया जा रहा है एक फैब्रिक में से। तो आपको समझ आएगा कि एक धागे को जोड़कर ही एक कपड़ा बनाया जा रहा है। कॉटन वूल क्या होता है? इट इज़ अ फ्लफी वेडिंग ऑफ अ काइंड ओरिजिनली मेड फ्रॉम रॉ कॉटन। रॉ कॉटन से फ्लफी वेडिंग बनाई जाती है। फ्लफी वेडिंग होता है कि जैसे हम लोग यूज़ करते हैं, कोई मेकअप रिमूव करने के लिए यूज़ करते हैं या चोट लग जाती है उसके ऊपर कॉटन हम लोग यूज़ करते हैं, तो वो फ्लफी वेडिंग में काम आती है। नेक्स्ट है कॉटन क्या होता है? इट इज़ अ वाइट फाइब्रस सब्सटेंस कवरिंग द सीड ऑफ अ कॉटन। सीड, कॉटन की सीड के ऊपर एक वाइट कवरिंग होती है। कॉटन प्लांट्स आर ग्रोन एज अ क्रॉप टू ऑब्टेन कॉटन। कॉटन प्लांट्स को ग्रो किया जाता है उसमें से कॉटन लेने के लिए। कॉटन प्लांट्स आर यूजुअली ग्रोन एट प्लेसेस हैविंग ब्लैक सॉइल। याद रखना कि जो कॉटन प्लांट्स होते हैं वो कहाँ पर होते हैं? वो ब्लैक सॉइल में होते हैं और वार्म क्लाइमेट चाहिए होता है कॉटन प्लांट्स के लिए। अब वो प्लेसेस कहाँ कहाँ पे हैं जहाँ कॉटन होती है? गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, पंजाब एंड मध्य प्रदेश। ये सारे प्लेसेस हैं जहाँ पर कॉटन ग्रो होती है। नेक्स्ट आता है हमारा कॉटन फाइबर। कॉटन फाइबर क्या होता है? अभी हमने फाइबर किया था पीछे, अब आएगा कॉटन से रिलेट करेंगे हम कि कॉटन फाइबर क्या होता है। द हेयर लाइक स्ट्रक्चर दैट ग्रोज ऑन द सर्फेस ऑफ अ कॉटन। कॉटन के सरफेस पे जो बालों जैसा एक स्ट्रक्चर सा आ जाता है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग कॉटन फाइबर। कॉटन बॉल क्या होता है? द फ्रूट ऑफ अ कॉटन प्लांट। जो कॉटन प्लांट के ऊपर फ्रूट होता है उसको बोलते हैं कॉटन बॉल।
ठीक है, जैसे ये फिगर में भी आपको दिखाया हुआ है, जैसे ये फ्लावर टाइप है, इसको बोलते हैं हम लोग कॉटन बॉल। कॉटन बॉल जो होता है एक लेमन के साइज का होता है। जब वो बड़ा हो जाता है आफ्टर मैच्योरिटी, जो कॉटन बॉल्स होती हैं वो बर्स्ट हो जाती हैं, वो ओपन हो जाती हैं, एंड द सीड्स कवर्ड विद कॉटन फाइबर बिकम विजिबल। और जिसके ऊपर कॉटन चढ़ी हुई होती है, कवर चढ़ा हुआ होता है, लेयर होती है, वो दिखनी शुरू हो जाती है, वो विजिबल हो जाती है। एज द फाइबर ड्राई अंडर द सन, सन के नीचे उस फाइबर को सुखाया जाता है तो वो फ्लफी बन जाती है। उसके बाद आता है गिनिंग। गिनिंग क्या होता है? कॉटन बॉल्स आर यूजुअली पिक्ड बाय हैंड है। फाइबर्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द सीड बाय कंबाइनिंग, तो फाइबर्स को अलग किया जाता है, ठीक है। द प्रोसेस इज कॉल्ड गिनिंग। चरखा। चरखा क्या होता है? ए डिवाइस यूज फॉर स्पिनिंग। स्पिनिंग के लिए जो डिवाइस यूज किया जाता है और उसको बोलते हैं चरखा। आपने देखा होगा, गांधी जी की पिक्चर्स भी देखी होंगी आपने, उसमें जो वो यूज करते हैं। इट इज ऑपरेटेड बाय हैंड, और ये हैंड से ही चलाया जाता है। बेल्स क्या होता है? आफ्टर गिनिंग, जब गिनिंग का प्रोसेस हो जाता है, कॉटन इज कंप्रेस वेरी टाइटली। कॉटन जो होती है वो बहुत कंप्रेस कर देते हैं, उसको बहुत टाइट हो जाती है, इनटू बंडल्स, वो बंडल्स में बन जाती है, विच में वे अबाउट 200 kg, 200 kg तक उसका वे हो जाता है। दीज कंप्रेस्ड कॉटन बंडल्स आर कॉल्ड बेल्स। तो जो कॉटन बंडल्स होते हैं उनको बेल्स बोलते हैं। नेक्स्ट आता है स्लाइवर। स्लाइवर क्या होता है? रॉ कॉटन इज क्लीन्ड। रॉ कॉटन को साफ किया जाता है, कॉम किया जाता है और उसको स्ट्रेट कर लिया जाता है, फिर उसको रोप में कन्वर्ट करते हैं, उसको बोलते हैं स्लाइवर। देन वीविंग। वीविंग क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग टू सेट ऑफ यार्न्स। दो सेट ऑफ यार्न्स को अरेंज करना और उनको फैब्रिक के फॉर्म में बनाना, दैट इज कॉल्ड वीविंग। नेक्स्ट इज लूम्स। लूम्स क्या होता है? वीविंग ऑफ फैब्रिक इज डन बाय लूम। अब ये वीविंग होती कैसे है? ये लूम्स में होती है। दे आर ईदर हैंड ऑपरेटेड और पावर ऑपरेटेड। ये या तो हाथों से चलाने वाली भी कह सकते हो या फिर पावर से चलने वाली भी हो सकती हैं। निटिंग। निटिंग होता है द प्रोसेस इन विच अ सिंगल यार्न इज यूज टू मेक अ पीस ऑफ फैब्रिक इज कॉल्ड निटिंग। वो प्रोसेस जहां पर सिंगल यार्न यूज होती है एक पीस ऑफ फैब्रिक बनाने के लिए, उसको बोलते हैं निटिंग। टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ये वो इंडस्ट्रीज होती हैं जहां पर फाइबर आर यूज टू मेक क्लोथ्स, जहाँ पे फाइबर यूज होता है क्लोथ्स बनाने के लिए। टेक्सटाइल मतलब कपड़े की फैक्ट्री जिसको बोल देते हैं। उसके बाद आता है यूजेस ऑफ कॉटन। कॉटन के यूजेस क्या हैं आप खुद भी लिख लोगे, बट स्टिल आप एक बार सुन लो ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, आप थोड़ी बहुत हेल्प मिल जाए आपको। कॉटन यार्न इज एक्सट्रीमली यूजफुल इन मेकिंग गारमेंट। ये कहाँ पर यूज होता है? मेकिंग गारमेंट्स, बेडशीट्स, टॉवल्स एंड अदर टेक्सटाइल आइटम्स। कॉटन इज यूज्ड एज एब्जॉर्बेंट इन हॉस्पिटल्स एंड ऑल्सो प्रिपेयरिंग बैंडेजेस। मैंने अभी आपको पीछे बताया भी था कि बैंडेजेस वगैरह में भी यूज होता है, हॉस्पिटल्स में यूज होता है। कॉटन इज यूज्ड एज अ फिलर इन द मैट्रेस। मैट्रेसेस में, पिलोज में, क्विल्ट में, सब में कॉटन यूज होता है। कॉटन क्लोथ पीसेज आर एक्सटेंसिवली यूज्ड एज मॉप्स। जो कॉटन क्लोथ्स होते हैं ये मॉप्स में भी यूज होते हैं घरों में, एंड फॉर क्लीनिंग मशीन्स इन इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट आता है जूट। जूट फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ अ जूट प्लांट। अभी कॉटन प्लांट का बताया था, अभी जूट का आएगा पूरा प्रोसेस कि जूट क्या होता है। जूट फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ अ जूट प्लांट। जो जूट फाइबर होता है वो जूट प्लांट की स्टेम में से बनता है, ऑफन कॉल्ड पटसन। इसको पटसन भी बोलते हैं। जूट इज मेनली ग्रोन इन वेस्ट बंगाल, बिहार एंड असम। तो जूट कहाँ मिलता है हमें? वेस्ट बंगाल में, बिहार में और असम में। प्रोसेस क्या है जूट फाइबर को ऑब्टेन करने का? द जूट प्लांट इज नॉर्मली हार्वेस्टेड व्हेन इट इज फ्लावरिंग स्टेज। जब वो फ्लावरिंग स्टेज में होता है तब उसको हार्वेस्ट किया जाता है। देन द स्टेम ऑफ हार्वेस्टेड प्लांट आर टाइड अप इन बंडल। जो हार्वेस्टेड प्लांट होगा उसको बंडल्स में बांध दिया जाता है। स्टेम बंडल्स ऑफ जूट प्लांट आर इमर्स्ड इन स्टेगनेंट वाटर फॉर अबाउट 10 to 15 days और मोर। मतलब जो स्टेम बंडल्स हैं जूट प्लांट्स की, उनको इमर्स कर दिया जाता है और उनको पानी में छोड़ दिया जाता है 10 से 15 दिन के लिए। When stems are rot and the gummy skins rots out to separate fiber, जब वो पानी में पड़ी रहेंगी काफ़ी दिन तक तो वो रॉट हो जाती हैं, मतलब गलने की सिचुएशन में आ जाती हैं और उनकी जो गमी स्किन होती है वो रॉट आउट हो जाती है, तो फाइबर सेपरेट हो जाता है। तो जो स्टेम बंडल्स होती हैं उसको पानी में से निकाल लिया जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं रेटिंग। देन द फाइबर आर स्ट्रिप्ड ऑफ द स्टॉल्क बाय हैंड। जो फाइबर होता है उसको स्ट्रिप किया जाता है, हाथों से उसको निकाला जाता है। देन वॉश किया जाता है और उसको सन के नीचे सुखाया जाता है और फाइनली उसको बाल कर लिया जाता है। उसके बाद आता है आपका यूजेस ऑफ जूट। जूट के यूजेस क्या हैं आपके?
Jute fiber are used to making gunny bags, cheap rugs, carpets, curtains, coarse clothes, ropes, potato sacks, etc. Nowadays, fine quality of jute is used for making jute fabric. Okay. Next, clothing is necessary. Clothing क्यों ज़रूरी है हमारे लिए? Because it can protect us from wind and weather, from injury and maintenance of body temperature बना के रखता है. Enhancing our personality, हमारी personality भी grow होती है उससे. Woolen एंड कॉटन क्लोथ्स आर रफ टू टच. जो वूलन और कॉटन क्लोथ्स होते हैं थोड़े से रफ होते हैं वो, बट क्लोथ्स मेड ऑफ सिंथेटिक फाइबर, जो क्लोथ्स सिंथेटिक फाइबर से बनते हैं जैसे रेयॉन, नायलॉन, पॉलिएस्टर, ये बहुत स्मूथ होते हैं टच करने के लिए. आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया है. अगर क्लियर हुआ है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन.